नमः पार्वती पतेय हर हर महादेव। आज हम देखेंगे कि 23 जून 2025 के दिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंशंस, उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार लेंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये महादेव की इच्छा है कि आप इस वक्त ये गाइडेंस महादेव से ले, वो मैसेज महादेव से ले अपने रिलेशनशिप को लेकर, जो आपके लिए इस वक्त सुनना जरूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार या 7 बार लीजिए। अपनी आंखें बंद करके उनके फेस को विजुअलाइज करिए, सो दैट आपके एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग। हे महादेव, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, इनके पार्टनर्स के, इनके लिए जो भी इंटेंशंस है, फीलिंग्स है, जो भी इनके रिलेशनशिप में फिलहाल चल रहा है, रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, सारी चीजें जो भी मेरे व्यूअर्स के दिमाग में उनके रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चंस हैं, आप व्यूअर्स को उन चीजों को लेकर गाइडेंस दीजिए। हे महादेव, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उनके पार्टनर को लेकर जो भी सवाल है, आप उन्हें उन चीजों से रिलेटेड गाइडेंस दीजिए। सबसे पहले हम आप ही की जो करंट एनर्जीज है उनको चेक करेंगे। व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है व्यूअर और उनके पार्टनर के बीच में, व्यूअर के करंट फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर के फीलिंग्स क्या है व्यूअर के लिए, ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है दोनों के बीच में, गाइडेंस क्या है व्यूअर के लिए इनके पार्टनर को लेके, आउटकम क्या है व्यूअर के और उनके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप का, व्यूअर के पार्टनर के उनको लेकर इंटेंशंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम आप दोनों के जब एनर्जीज चेक करें तो आप दोनों के ही एनर्जीज आज काफी पॉजिटिव है। ठीक है, स्पेशली आपके पार्टनर के एनर्जीज आप आज अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ना जस्टिस होगा, अभी जो सही है वो होगा। अब जो आपके लिए सही है, आपके रिलेशनशिप के लिए सही है, वो चीज अब होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट आ गई है। ठीक है, कि टच वुड नजर ना लगे, लेकिन आज आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके काफी ज्यादा कंटेंटेड हो, खुश हो कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ये रिलेशनशिप आपके लिए है। ठीक है, एंड एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको ये रिलेशनशिप या आपके पार्टनर फील करवाते हैं। आपके पार्टनर के लिए भी एक नई बिगिनिंग है ना, कहीं ना कहीं उनके मन में भी आपके लिए वो बहुत ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दिक्कत ये आ रही है कि आप दोनों ही अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। देखिए, करियर पे फोकस होना बहुत अच्छी बात है, अपने करियर को कभी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें आपके रिलेशनशिप में आने वाली है जो एक पीरियड ऑफ डिफिकल्टी या हार्डशिप हो सकता है इमोशनल लेवल पे। इट विल बी अ टेस्टिंग टाइम आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। तो जो भी सिचुएशन आएगी वो अपने साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। आप अपसेट हो सकते हो, एक अपहीवल ऑफ इमोशंस आपको फील हो सकता है, इमोशनली चीटेड आपको फील हो सकता है। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है और इन चीजों को आपको फेस करना पड़ सकता है। एक इमोशनल पेन, सॉरो, ग्रीफ, हर्ट आप फील कर सकते हो। आउटकम में मुझे ये दिख रहा है कि आप आपके पार्टनर के लिए ना बहुत ज्यादा केयर करते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो उनको लेकर, बिल्कुल एक माँ या पिता जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, कि बिल्कुल मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, इतना आप अपने पार्टनर को लेके बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो, उनका ख्याल रखते हो। दिक्कत पता है कहाँ आती है, जब तक आप दोनों का ओपिनियन किसी चीज को लेकर अग्री करता है
आप है ना बहुत खुश होते हो, उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन जब आप दोनों का ओपिनियन थोड़ा डिफर करता है तो आप थोड़े से कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव हो जाते हो, जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस कारण ना आपके पार्टनर भी कभी कभी आपके डोमिनेटिंग नेचर के वजह से स्ट्रेस हो जाते हैं, उनको एंजाइटी फील होती है, ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इतना अच्छे से सामने वाला इंसान मुझसे प्यार करता है, आप उनसे प्यार करती हो या करते हो, लेकिन जब हमारा ओपिनियन मैच नहीं करता या एक क्लैश ऑफ थॉट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, तो ये बिल्कुल अलग जमदग्नि का रूप धारण कर लेती है या कर लेता है, जिसके कारण उनको एक नेगेटिविटी फील होती है। तो इसके ऊपर आपको भी वर्क करना है, ठीक है। आप बात सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उससे ज्यादा बात करने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आप सही बात भी अगर चीख कर, चिल्ला कर या डोमिनेटिंग तरीके से रखो तो वो सही बात भी गलत साउंड करती है। तो आपको थोड़ा शांति से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। मैं जानती हूँ कि कई बार हम है ना बहुत अपना पेशेंस लूज कर देते हैं और चिड़चिड़ाहट से होती है कि सामने वाला इंसान अपना ओपिनियन, आपका ओपिनियन या आप क्या फील कर रहे हो ये क्यों नहीं समझ रहा है। लेकिन चीख कर, चिल्ला कर, रो कर, आप त्रस्त होकर भी बताने से क्या उसे चीजें समझ आने वाली है? क्या आपको कोई इंप्रूवमेंट दिख रहा है? नहीं। तो टू टॉक वेरी पेशेंटली एंड लॉजिकली, ठीक है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में एक रीयूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज हो सकती है कि आप दोनों साथ में सेलिब्रेट करो और एक हैप्पी टाइम आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाला है, ठीक है। सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है और एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग अच्छे तरीके से मुझे आपके रिश्ते में आते हुए दिख रही है। भले एक आने वाले फेज में ऐसा हो सकता है कि आप दुखी हो, आपको तकलीफ पहुंचे, लेकिन वो अगर आप उसमें से निकल जाते हो तो वो एक ब्रेक थ्रू होगा आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। इस आने वाले फेज में आप दोनों को ही अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का पता चलेगा, एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड कुछ लोगों के लिए शादी से रिलेटेड भी चीजें आगे बढ़ सकती है, ठीक है। इट इंडिकेट्स गुड न्यूज इन रिलेशन टू लीगल मैटर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कुछ लोग वेट कर रहे हैं, है ना, कि किसी का डिवोर्स का चल रहा है कि हमारा डिवोर्स हो जाए और आपका पार्टनर कोई और है एंड यू जस्ट वेटिंग टू गेट डिवोर्स्ड एंड यू नो मैरी द पार्टनर यू आर इन लव विथ और गो अहेड विद द पार्टनर यू आर इन लव विथ। तो ये मैं बात कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या ऐसे सिचुएशन में है कि जो अपने शादी में खुश नहीं है, अपने पार्टनर से बहुत टाइम से अलग होना चाह रहे हैं लेकिन किसी कारण अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके डिवोर्स प्रोसीडिंग्स भी अगर अटके हुए हैं तो वो आगे बढ़ेंगे और इन अ वे वेर इन यू कैन गेट डिवोर्स्ड with the person you are suffering with and you will be in a position to go ahead in a long term relationship or marriage with your partner। और जो लोग सिंगल है, जो शादी के लिए अपने पार्टनर के साथ सोच रहे हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज है कि आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ना, आपका रोका हो सकता है या शादी से रिलेटेड चीजें आपकी आगे बढ़ सकती है। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हे महादेव, जो भी व्यूअर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, इनके पार्टनर को इनको लेकर लव फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूअर के पार्टनर को इनको लेकर लव फीलिंग्स क्या है महादेव? मेरे व्यूअर के पार्टनर इनको लेकर क्या सोच रहे हैं? कार्ड्स आज ना खुद निकल के सामने आ रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अपने आप को आपके सामने थोड़ा और बेटर तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए था या आगे करना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा बीच में आपसे डिटैच्ड बिहेव किया है या कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि उनको अपने माइंड में ना क्लैरिटी चाहिए चीजों को लेकर। वो ये नहीं चाहते कि आपके और उनके बीच में चीजें खराब और ज्यादा हो। वो चाहते कि उनको क्लैरिटी मिले कि चीजों को कैसे ठीक करना है।
कभी कभी उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, और जैसे मैं बताती हूँ कि आप कभी कभी बहुत कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव हो जाते हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते हो या जिद पे आ जाते हो, तो उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती। वो तभी है ना खुश नहीं फील करते आपके साथ, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं वो भी। तभी उनको ऐसा लगता है कि आप है ना बहुत बेटर पर्सन हो, और जब आप चिड़चिड़ाते हो, कंट्रोलिंग हो जाते हो, मैनिपुलेटिंग हो जाते हो, तो वो भी नेगेटिव हो जाते हो, और फिर उन्हें लगता है कि यार मे बी शायद आप बहुत बेटर पर्सन हो, और वो अपने आप को अनवर्दी फील करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे वजह से चिड़चिड़ा रही है, या मेरे वजह से उसको इतनी तकलीफ हो रही है, या वो मेरे वजह से परेशान हो रहा है, तो मैं ही कहीं अनवर्दी हूं, मैं ही कहीं इस रिलेशनशिप के लायक नहीं हूं, और वो ना थोड़ा सा फिर स्टेप बैक हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो चीजें हैं उनको सही तरीके से रिजॉल्व करने की जरूरत है, शांति से बैठ के डिस्कस करने की जरूरत है, लेकिन जब आप चिड़चिड़ाने लगते हो फिर वो बैक स्टेप ले लेते हैं और बहुत शैटर्ड फील करते हैं। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, वो भी चाहते हैं आपके साथ रहना, चीजें ठीक करना, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर है, चल भी रहे हैं, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो बैठकर चीजों को रिजॉल्व करो। शांति से बैठो, चिड़चिड़ा के कोई चीज रिजॉल्व नहीं होगी, रोध होकर कोई मैटर रिजॉल्व नहीं होगा, जिद करके भी चीजें क्षणिक टाइम के लिए आप पालोगे, लेकिन उसके बाद वापस से अगेन थिंग्स विल बी बैक टू वेयर दे वर। सो just stay calm, and whatever the problem is, it is not bigger than your love, your relationship. So sit calmly and discuss things face to face with your partner. कई बार बात करने से बातों का सोल्यूशन निकल जाता है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो। भले उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, है ना। कई बार इंसान के लिए यही मैटर करता है कि चलो कम से कम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना गया, उसने मेरी पूरी बात सुनी, मुझे बोलने दिया। उनको कई बार आपसे शिकायत होती है कि आप उन्हें बोलने ही नहीं देते, आप बस अपनी ही बोलते चले जाते हो। तो उनकी भी सुननी है और फिर अपना ओपिनियन रखना है, ठीक है। दैट इज द रीडिंग फॉर टुडे। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो तो आई कंप्लीटली रेजोनेट विद द रीडिंग कर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि मुझे समझ आए कि किन किन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। वीडियो को लाइक करिए, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप आज कमेंट सेक्शन में लिखेंगे नमः पार्वती पतेय हर हर महादेव। नमः पार्वती पतेय हर हर महादेव, ये आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में इफ यू वांट टू क्लेम द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट करी है तो यू विल राइट आई कंप्लीटली रेजोनेट विद द रीडिंग, ठीक है। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हर हर महादेव।